हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और हम लोग एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना। आपको देखते हैं कैसे हैं। ये भूमि है, ये मानवी है और ये सान्या। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट है। और देखिए क्या बोलते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताओ, पेलियोलिथिक में क्या डिस्कवर हुआ था? फायर। पेलियोलिथिक में फायर डिस्कवर हुआ। ठीक है, आप बताओ मेसोलिथिक में क्या डिस्कवर हुआ था? कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग मेसोलिथिक में डिस्कवर हुआ था। आप बताओ नियोलिथिक में क्या डिस्कवर हुआ? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। अच्छा, कैसे एग्रीकल्चर था? प्रिमिटिव था? प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था। अब आप मुझे बताओ कि जो मेसोलिथिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक साइट है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी केव पेंटिंग बोलते हैं, उसका नाम क्या है? भीमबेटका। अच्छा, फिर उसके बाद आप मुझे बताओ कि राजस्थान और बिहार में एक साइट है, वो भी मेसोलिथिक की साइट है। वहां पर कैटल रेयरिंग का हमें मिला एविडेंस और वहां पर हड्डियां मिली ढेर सारी। उस जगह का नाम क्या है? एक सेकंड, जो राजस्थान वाली उस जगह का नाम और जो बिहार वाली उस जगह का नाम। राजस्थान वाली बगौर और बिहार वाली चिरान। बिहार वाली चिरान और राजस्थान में बगोर। अच्छा ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक साइट है जम्मू कश्मीर में जहां पर बरियल विद डॉग्स हुआ था। ठीक है, उस साइट का नाम क्या था? बुर्जा होम। बुर्ज होम में बरियल विद डॉग्स। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, इंडस वैली पर आ जाते हैं। अब हम इस पे आते हैं, इंडस वैली। इंडस वैली को क्या बोलते हैं? कॉपर सिविलाइजेशन की ब्रोंज सिविलाइजेशन? ब्रोंज सिविलाइजेशन। ब्रोंज सिविलाइजेशन बोलते हैं इंडस वैली को। आप मुझे बताओ, 1921 में किसने इंडस वैली को डिस्कवर किया था? दयाराम सानी हड़प्पा को डिस्कवर किया था। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, 1921 के बाद 1922 में सेकंड साइट किसको डिस्कवर किया गया था? सेकंड साइट थी रवि के मोहनजोदाड़ो। सेकंड साइट थी मोहनजोदाड़ो। अच्छा, किसने डिस्कवर किया था? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया था मोहनजोदाड़ो को। अच्छा ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा और आगे आते हैं। किस पीरियड में कॉपर को डिस्कवर किया था और उस एज को क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, वेरी गुड, चैल्कोलिथिक पीरियड। अच्छा, महाराष्ट्र रीजन में एक कल्चर था जहां पर पॉट बरियल होता था। उस कल्चर का नाम क्या था? जोरवे। जोरवे कल्चर। ठीक है, जोरवे कल्चर था साउथ इंडिया में। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, लूनी नदी पर एक साइट है जहां पर वाटर हार्वेस्टिंग मिला है, जो एक लौती यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है इंडस वैली में। उसका नाम क्या है? धोलावीरा। धौलावीरा। अब आप मुझे बताओ, धौलावीरा को डिस्कवर करने वाले का नाम क्या था? जोशी जी। जोशी। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे बताओ, कालीबंगन को जिसने डिस्कवर किया था, उस आदमी का नाम क्या था? घोष। घोष। ठीक है। एक और थे, बीबी लाल जी थे, जिन्हें पद्म विभूषण मिला था और उन्होंने राम मंदिर एक्सकवेशन में भी काफी भूमिका निभाई थी। उन्होंने भी कालीबंगन को डिस्कवर करने में किया था। अब आप मुझे बताओ, वो साइट जहां पर फायर ऑल्टर्स हवन कुंड मिला है और वहां पर प्लाउड फील्ड मिली हुई है, एम्बुलेट्स मिला हुआ है, वो कौन सी साइट है? कालीबंगा। कालीबंगन ही है। ठीक है, वेरी गुड। अब आप बताओ मुझे कि ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था? मोहनजोदारो। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला था। अच्छा, ग्रेट बाथ में क्या करते थे? ग्रेट बाथ में ये रिचुअल परफॉर्म करते थे। रिचुअल बाथिंग करते थे, परफॉर्म नहीं करते, रिचुअल बाथिंग, नहाते जाते थे। धार्मिक नहाना होता है, गंगा जी नहाना वैसे। अच्छा, चलो इंडस वैली के थोड़ा आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताओ, ऋग वेदिक में टैक्स कंपलसरी था कि वॉलंटरी था? वॉलंटरी। उस टैक्स को क्या बोलते थे? बली। बलि बोलते थे। अच्छा, ऋग वेदिक सोसाइटी अच्छी थी कि बुरी थी? अच्छी थी। उसमें जो पॉटरी थी वो कौन से कलर की थी? ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी थी इंडस वैली के बाद, जो ऋग्वेदिक था उसमें। अच्छा, ऋग्वेदिक की डेट स्टार्टिंग क्या है? 1500। 1000 BC। बीसी, 1000 बीसी में। ठीक है, आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे। इस इंस्क्रिप्शन का नाम क्या था? बोगोस्कोई इंस्क्रिप्शन। बोगोजकोई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, बोगोजकोई इंस्क्रिप्शन हुआ। अच्छा, अब आगे चले हम लोग। आप मुझे बताओ, नदन मोस्ट इंडस वैली साइट का नाम क्या था? मांडू। मांडू। मांडू कहाँ पर है? जेन के। मांडू जम्मू कश्मीर में है। अब उत्तर प्रदेश में जो साइट है, जो कि बताते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली की, उस साइट का नाम क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर नियर नियर मेरठ। नियर मेरठ। ठीक है, नियर मेरठ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ब्रोंज जो बनता है वो दो मेटल्स को मिला के मिलता है, उन दो मेटल का नाम क्या है? टिन प्लस कॉपर। टिन प्लस कॉपर। कॉपर की सबसे पुरानी माइन कौन सी इंडिया में? खेतरी माइंस। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। राजस्थान में खेतरी कॉपर माइन है। अच्छा, सबसे ज्यादा टिन इस समय किस स्टेट से आता है? अफगानिस्तान। छत्तीसगढ़। अफगानिस्तान स्टेट है हमारा, है ना? हाँ हाँ हाँ, एक दिन आएगा, हमारे पास ही आएगा।
अच्छा, इंडस वैली हुआ आपका। इंडस वैली के बाद आपका ऋग्वेदिक, ऋग्वेदिक के बाद आपका लेटर वैदिक। लेटर वैदिक में 3 वेद ऐड हुए थे, उसमें से एक वेद में आयुर्वेद था, उस वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में आयुर्वेद था। एक वेद थी, इसमें सिर्फ गाने ही गाने थे, उस वेद का नाम क्या है? सामवेद। सामवेद। अच्छा, इसके बाद आपका आया लेटर वैदिक हो गया। लेटर वैदिक में टैक्स कंपलसरी कर दिया गया था। हाँ, लेटर वैदिक में टैक्स कंपलसरी कर दिया गया था। इसके बाद आपका आता है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में आप मुझे बताइए राजस्थान का पुराना नाम क्या था? मत्स्य। मत्स्य महाजनपद था राजस्थान पुराना नाम। उसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर। विराटनगर कैपिटल थी राजस्थान में, जो मत्स्य महाजनपद था। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ओके, आप मुझे बताइए अंग महाजनपद की कैपिटल क्या थी? वत्स। अंग चंपा। कौशाम्बी कैपिटल थी वत्स। ठीक है। अच्छा, 16 महाजनपद का थोड़ा सा हुआ ओवरव्यू। अब 16 महाजनपद से गौतम बुद्ध और महावीर जैन पीरियड बोला जाता था, इसकी डेट क्या थी? 16th century। 6th सेंचुरी बीसी। 16th नहीं, 6th सेंचुरी बीसी। अच्छा, 6th सेंचुरी बीसी। अब गौतम बुद्ध पे जरा एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं राउंड। गौतम बुद्ध के बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? आनंद। आनंद। आनंद की बुक का नाम क्या था? सुट्टा पिटाका। सुट्टा पिटाका। अब आप मुझे बताओ, एक कोर्टेसान थी, उनका नाम था ओपाली, उसकी किताब का नाम क्या था? विनय पिटाका। विनय पिटाका किस चीज की किताब थी? रूल्स एंड रेगुलेशंस की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आए, इनके कजन का नाम क्या था? देवदत्त। देवदत्त। वेरी गुड। अच्छा, इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। यशोधरा। ठीक है। इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। राहुल। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। इनके घोड़े का जो सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना। चन्ना। अच्छा, ये किस ट्राइब के थे? शाक्य क्लैन। शाक्य क्लैन के थे। इनके पापा का नाम क्या था? सिद्धार्था। ठीक है, शुद्धोधन। शुद्धोधन। अच्छा, महावीर जैन के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इनकी जो ओरिजिनल मम्मी थी उनका नाम क्या था? महामाया। ठीक है। और जो बाद में मदर बनती है उनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, जो 4 लोग इन्हें मिले थे सीक्वेंस में जब ये घर से निकलते हैं, उस 4 सीक्वेंस का क्या था? ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड फिर एस्थेटिक। एस्थेटिक नहीं, एस्थेटिक। एस्थेटिक। ठीक है। बोला था। एस्थेटिक क्या? ऐसे तो साधु। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अब आप मुझे बताओ, कौन से महाजनपद में इनकी डेथ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर किस महाजनपद में था? कुशीनगर किस महाजनपद में था? मल्ल। मल्ल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आए महावीर जैन पे। महावीर जैन के जो बेटी थी उनका नाम क्या था? प्रिया। प्रिया। ठीक है, वेरी गुड। महावीर जैन। महावीर जैन कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24 नंबर के तीर्थंकर थे। 23rd तीर्थंकर जो थे उनका नाम? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या था? सर्पेंट था। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनका सिंबल क्या था? बुल। बुल। ठीक है। 24 तीर्थंकर जो थे महावीर जैन, उनका सिंबल क्या था? लायन। लायन और करली हेयर। ठीक है। अब इसके बाद हम चले, बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, अब आप आए मौर्यन पे, सॉरी मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के फाउंडर जो थे, फर्स्ट डायनेस्टी थी हरियंग डायनेस्टी। हरियंग डायनेस्टी को फाउंडर का राजा का नाम क्या था? बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार की कैपिटल क्या थी? राजगीर। राजगीर। राजगीर को क्या बोला जाता था? गिरिव्रज। गिरिव्रज भी बोला जाता था। इसका मतलब क्या है? सराउंडेड बाय हिल्स। कितने? 5 हिल्स। 5 हिल्स। वेरी गुड, सराउंडेड बाय 5 हिल्स। राजगीर। ठीक है। अच्छा, बिंबिसार के बेटे का नाम? अजातशत्रु। अजातशत्रु उसके बेटे का नाम। ठीक है। अच्छा, किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी टू पाटलिपुत्र? उदयन। उदयन शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र। ठीक है। फिर उसके बाद एक राजा आया था, उसने टेम्परली शिफ्ट करी थी कैपिटल टू वैशाली, उसका नाम क्या था? शुंग डायनेस्टी। शिशुनाग। ठीक है, चलो, शिशुनाग थे जिन्होंने टेम्परली शिफ्ट करी थी डायनेस्टी। ठीक है। और क्या आया? अच्छा, अब आप मुझे बताओ,
अलेक्जेंडर जब इन्वेट करता तो डेट क्या थी? 321 BC. 321 बीसी। अच्छा, मौर्यन एम्पायर में फर्स्ट राजा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य में प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य. कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य किताब का नाम? अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र, ठीक है। और उसके बाद आप आए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से एक जो ग्रीक एम्बेसडर जो था सेल्यूकस निकाटोर का, वो मिलने आया था, उस एम्बेसडर का नाम क्या था? मेगास्थनीज. मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका. मेगास्थनीज की बुक इंडिका में इंडियन सोसाइटी में कितने एलिमेंट बताए हैं उसने? पफ शामक वो पूरा टोटल नंबर कितने थे? 7। 7 एलिमेंट। वेरी गुड, 7 एलिमेंट थे इंडियन सोसाइटी में। फिलोसोफर, फार्मर, सोल्जर, ऐसे करके बताए। अच्छा, ओके। उसके बाद आप मुझे बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक फेमाइन आई थी, उस फेमाइन के बाद वो चले गए थे साउथ इंडिया संलेखना करने। अब उसी पे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। जाने से पहले इन्होंने 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रखे थे कि वहां पर इन्होंने अनाज का भंडारण किया है। वो 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का नाम क्या था? सौगौड़ा और महा स्थान। स्थान। सौगौड़ा एंड महास्थान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि अनाज का भंडारण उन्होंने कहाँ किया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बताइए मुझे, साउथ इंडिया में वो कहां पर गए थे, किस स्टेट में गए थे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक. श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गए थे संलेखना करने। जिस संलेखना करने अब स्टारवेशन वाली डेथ होती है, तो किस जैन गुरु के साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ गए थे। अच्छा, जो स्थूलभद्र जो यहाँ पे रुक गए थे बिहार में ही, उन्होंने कौन सा सेक्ट स्टार्ट किया था? ऑप्शन है श्वेतांबर की दिगंबर? श्वेतांबर. श्वेतांबर। बिहार में श्वेतांबर था। साउथ इंडिया में कौन थे? दिगंबर. दिगंबर जैन थे। ठीक है। साउथ इंडिया में श्रवणबेलगोला में हर 12 साल राष्ट्रपति ऑफ इंडिया जाते हैं और उनकी बाहुबली की स्टैचू पे दूध चढ़ाते हैं। उस चीज को 12 साल वाले को क्या बोला जाता है? महाबली. महामस्तक अभिषेकम। महामस्तक अभिषेकम। ठीक है, महामस्तक अभिषेकम बोला जाता है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ थी उसका नाम क्या था? दूधधारा। दूधधारा। दूधधारा के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार. बिंदुसार। ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन। जैन। बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? आजीवक. अशोका ने कौन सा धर्म अपनाया था? बुद्ध. बुद्धिज्म। आप मुझे बताओ, आजीवक टेक्स्ट स्टार्ट करने वाले आदमी का नाम क्या था? मखाली गौशाला। मक्काली घोषाल। मक्काली घोषाल जिसने आजीवक सेक्ट स्टार्ट किया था, उसकी फेमस लाइन क्या है? जब जब जो होना है तब तब सो होता है. ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आया, धीमे बोलने, ठीक है। उसके बाद आपका आया आजीवक हो गए। अच्छा, फिर आए आपके ये अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट जो आए, अशोका द ग्रेट बुद्धिज्म फिलोसफी और बुद्धा फिलोसफी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक अलग अफसर तैयार किए थे। उन अफसरों का नाम क्या था? धम्म महामात्रास थे जिन्होंने स्टार्ट, धम्म महामात्रास। अच्छा, पुलिस वालों का नाम क्या था? रज्जुकास। रज्जुकास थे उनके पुलिस जो थे, उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह थे। अच्छा, अशोका ने अपने 2 बच्चों को भेजा था श्रीलंका बोधि ट्री का ट्विग तोड़कर। आप मुझे बताओ वो बोधि पेड़ कौन सा पेड़ था? ऑप्शन दे रहा हूं, साल ट्री, अशोक ट्री, पीपल ट्री। पीपल ट्री. पीपल ट्री। अब उन दोनों बच्चों का नाम जो साउथ इंडिया गए, महामित्र और संघमित्र. महेंद्र और संघमित्रा. महेंद्र और संघमित्रा गए साउथ इंडिया में। अच्छा, वो श्रीलंका। श्रीलंका का एशियन नाम क्या था? श्रीलंका का सेलोन। सेलोन। CEYLON, सेलोन। अच्छा, महेंद्र संघमित्रा को भेजा। तो अशोका ने किसके साथ मिलकर आजीवकों को 12-12 केव्स गिफ्ट करी थी? हिंट दे रहा हूं, अशोका का पोते का नाम दशरथ। ठीक है। अच्छा, आज तो गए। और इसके बाद आप आए सतवाहन पे। सतवाहन ने पहली बार एक कस्टम स्टार्ट किया था पूरे इंडिया में, वो कभी हिस्ट्री में नहीं देखा गया था। वो था लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण। उसको क्या बोला जाता था? ब्रह्मदेव. ब्रह्मदेव बोला जाता था, लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण। इसमें सतवाहनों में एक राजा था जिसने अपने सिक्कों पे शिप बनवाया था। उस राजा का नाम क्या था?
यज्ञ सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी उसका नाम था। ठीक है, चलिए ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम और करते हैं।